दोस्तों स्वागत है पॉलिटी के इस नए वीडियो में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में हमने 19 को पूरा कर लिया है। अब 20वां को देख लेते हैं, अनुच्छेद 20 को। 19 पूरा हो गया है, अब अनुच्छेद 20 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 20 जो कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण मिलता है उसके बारे में प्रावधान करता है ये। तो क्या है इसमें पहला, तो इसमें पहला पॉइंट है कि किसी भी अभियुक्त अथवा दोषी करार व्यक्ति जो चाहे नागरिक हो अथवा विदेशी हो अथवा किसी कंपनी अथवा निगम जैसे विधिक व्यक्ति हो को उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है ये। ठीक है, तो किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति जो चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो या कोई कंपनी हो, निगम हो, विधिक व्यक्ति हो उसको उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है ये। तो 20(1) का कहता है, तो इसको पहले सुन लेते हैं एक बार। 20(1) कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो पहला बात ये कहता है। इसी में पहले में दूसरा पॉइंट है कि उस व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा जितना उस समय नियत था। तो जिस समय वो अपराध कर रहा था उस समय अगर कोई भी जो कानून था, अगर उसका जो किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता है तो उस जो नियम कानून में जितना दंड लिखा था उतना ही उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब चाहे भूतलक्षी दंडित विधि से उसको संरक्षण प्राप्त है कि मान लीजिए कि कल उसने कोई कार्य किया जो अपराध किया और आज हम एक नया कानून लाते हैं और कानून बना कहते हैं कि अब इसको इतने दिन की सज़ा देगी जाएगी। अभी ये व्यक्ति ने जो कार्य किया है उस कार्य को इसमें जोड़ते हुए कहा गया कि इस कार्य के अपराध के लिए अब 20 साल की सज़ा होगी। अब पहले जो कानून था उसमें बस ये था कि 2 साल की सज़ा होगी। तो जो पहले कानून था जिस समय ये अपराध किया था तो इसको 2 साल की सज़ा होगी। अब आज जो हम नया कानून 20 साल वाला बनाए हैं वो इस पर लागू नहीं होगा। तब भूतलक्षी दंडित विधि से संरक्षण है। ठीक है, तो जिस दिन जो अपराध करा उस दिन का जो कानून होगा वही उस पर लागू होगा। नया कानून बनेगा तो उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये 20(1) कहता है। तो 20(1) में 3 पॉइंट थे। ठीक है, अपराधी को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता और उसका उतना ही दंड दिया जाएगा जिस दिन वो अपराध कर रहा था। उस दिन जो उसके खिलाफ जो कानून था, उसके अपराध के खिलाफ जो कानून था, जितना उसमें सज़ा लिखी है उतना ही दिया जाएगा उसको। और भूतलक्षी विधि से संरक्षण प्राप्त है कि उसने 2 साल पहले कोई भी कांड किया हो, कोई अपराध किया हो और आज हम उसको कानून बना के 2 साल पहले किए गए कार्य के लिए उसको सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, पहले बात हो गया। और 20(2) कहता है कि दोहरे दंड से सुरक्षा है कि दोहरा दंड, एक ही जुर्म के लिए उसको 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो अतः दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। और इस दोहरे दंड में एक बात होती है कि अगर विभागीय वो प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है इसको। तो मान लीजिए कोई अपराध किया ये और उसको जेल हो गई और सज़ा काट के आया है, तो उसका जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता था या जिस कोई प्रशासनिक दंड है जो उसको कि ये काम करने पे आपको इतना दिन के लिए और भी निष्कासित रखा जाएगा या इससे इस वाले अधिकार से आपको वंचित किया जाएगा, तो उसको वंचित किया जा सकता है। ठीक है, मगर जो न्यायिक दंड है, न्यायिक दंड दोहरे दंड से सुरक्षा देता है 20(2). तो न्यायिक दंड जो 20(2) कहता है कि न्यायिक दंड सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा उसको, 2 बार उसको दंड नहीं दिया जा सकता एक ही जुर्म के लिए। मगर इसमें दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये था कि एक ही बार दंड दिया जाएगा, दूसरा पॉइंट ये है कि विभागीय वो प्रशासनिक दंड। पहला जो है न्यायिक दंड है, याद रखिए न्यायिक दंड है। दूसरा है प्रशासनिक वो विभागीय दंड। जिस विभाग में मान लीजिए काम करता था, मान लीजिए रेलवे विभाग में काम करता था, उसने कुछ ऐसा किसी का कत्ल कर दिया, कोई चोरी कर लिया, तो जब न्यायालय ने जो उसको दंड दिया है तो उसको 2 बार दंड न्यायालय नहीं दे सकती, बस एक जुर्म के लिए बस एक ही बार दंड देगी। मगर जो रेलवे मंत्रालय है या जो रेलवे विभाग है वो उसको थोड़ा कुछ भी या ये कहेगी कि तुमको इस नौकरी से डिमोशन करके ग्रुप डी में डाल दिया जाता है, तो ये कर सकता है वो, मगर न्यायालय नहीं कर सकती ऐसा।
ठीक है। तो दोहरे दंड से सुरक्षा प्राप्त है, मगर विभागीय व प्रशासनिक दंड उसको दिया जा सकता है न्यायिक दंड के अलावा। ठीक। 20(3) का कहता है, 20(3) ये कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, कि अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिलाई जा सकती किसी को। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे, इसको बेसिक समझ गए हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं ये क्या क्या लिखा है। तो इसमें तो पहले हमने पढ़ लिया कि कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे विदेशी हो, कंपनी हो, निगम हो, देश का नागरिक हो, विधिक व्यक्ति हो, के विरुद्ध मनमाने दंड से आर्टिकल 20 सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। इसका नाम ही अपराधों के दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। ठीक। क्या है? कोई कार्योत्तर, ये जो बताएं भूतलक्षी जो प्रभाव से पूर्व प्रभावी कानून नहीं। तो कह रहा है कि पूर्वव्यापी रूप से दंड लगाता है। जो पूर्व प्रभावी जो कानून होता है वो पूर्वव्यापी रूप से दंड लगाता है। जैसे ये जो है सिर्फ सिविल केस में लगता है। सिविल केस मतलब कि जैसे टैक्स का है, टैक्स आपने चोरी किया है तो सरकार क्या करेगी कि कानून बना के कहेगी 2 साल पहले से जो व्यक्ति कर नहीं दे रहा है वो सारे लोग कर देंगे। तो भूतलक्षी प्रभाव से टैक्स हम वसूल सकते हैं, मगर किसी को सजा अपराध के लिए सजा नहीं दे सकते 2 बार भूतलक्षी प्रभाव से। ये बात समझिएगा। अगला है, तो उसी में क्या कह रहा है, पूर्वव्यापी रूप से दंड लगाता है। पूर्व प्रभावी जो कानून होता है, क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के समय लागू कानून के उल्लंघन के सिवाय किसी भी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा, न ही अपराध के लिए किए जाने के समय प्रदत्त कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड लगाया जाएगा। तो जो मैं बताया अभी कि जो कानून उस समय है जब वो अपराध कर रहा है, तो उसी कानून के तहत उसको सजा दी जा सकती है, उससे अधिक दंड उसको नहीं दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। ठीक है। यह सीमा केवल आपराधिक कानून पर लागू होती है, सिविल कानूनों पर अथवा कर कानून पर, देखिए जो अभी समझाया आपको, कर कानून पर लागू नहीं होती। तो बस अपराध पे एक कानून लागू होता है, जो ऊपर युक्त ये लिखा हुआ है। भूतलक्षी जो कानून होता है सिर्फ अपराध वालों पर लागू होता है, कि भूतलक्षी प्रभाव वाले कानून लागू नहीं होंगे आपराधिक कानूनों पे, मगर सिविल कानून और कर कानूनों पे भूतलक्षी प्रभाव वाले लागू हो सकते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए। तो हम सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि कर वाला जो कानून होता है, जैसे टैक्स लगाना, सिविल कानून है, ज़मीन जायदाद वाला मसला है, तो उसमें भूतलक्षी प्रभाव से उसको हम इधर उधर कर सकते हैं, सजा का प्रावधान कर सकते हैं, कर लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मगर अपराध के लिए नहीं कर सकते, आपराधिक कानून के लिए। अगला पॉइंट है, इसका किसी भी व्यक्ति से निवारक अभिरक्षा अथवा व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के मामले में दावा नहीं कर सकता। तो इसका किसी व्यक्ति से निवारक अभिरक्षा अथवा व्यक्ति से सुरक्षा की मांग के मामले में दावा नहीं कर सकता। तो ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दोहरी क्षति नहीं, नो डबल जियोपार्डी। दोहरी क्षति नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। यह केवल न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण या न्यायिक निकाय के समक्ष कार्रवाई पर लागू होता है, अर्थात उन निकायों के लिए जो प्रकृति में न्यायिक हैं, विभागीय या प्रशासनिक अधिकारों द्वारा जांच अथवा अपवाद है इसमें। तो ये बताए थे अभी आपको कि न्यायिक जो है, जो ये न्यायिक कार्यवाही है, इसमें जो है एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चला जा सकता है, मगर जो विभागीय अथवा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच इसका अपवाद में आता है। ठीक है। जो विभागीय प्रशासनिक अधिकारी है उसके द्वारा जांच होती है, जिस विभाग में वो काम करता है, तो वो इसका अपवाद है। ठीक है। तो ये बात समझिएगा, जो अब इसको समझा चुके हैं हम इसको। अगला है, कोई आत्मदोषरोपण नहीं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कर सकते हैं कि मतलब स्वयं के लिए गवाही नहीं दे सकता। तो किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे वो मौखिक हो या दस्तावेजी साक्ष्य हो। यह आपराधिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। ठीक है। यह आपराधिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, सिविल कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होता। तो किसी से लागू नहीं होता, तो भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन पर, अंगूठे के निशान, रक्त का नमूना देने की बाध्यता पर और शरीर के अनिवार्य प्रदर्शन पर
ये लागू नहीं होता। मतलब आप जो है भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन पे आपको सेल्फ गवाही देनी पड़ेगी। अंगूठे का निशान आपको देना पड़ेगा। रक्त का नमूना देने के लिए बाध्यता पर ये लागू नहीं होगा, आप बाध्य होंगे, रक्त का नमूना आपको देना ही पड़ेगा। और शरीर के अनिवार्य प्रदर्शन पे आपको जब बुलाया जाएगा वहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा। ठीक है, तो 20वें में ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो 20वें में इतना ही है, इतना ही पूछता है। ठीक है, तो सिर्फ पूछेगा अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के लिए संरक्षण किस आर्टिकल में, तो 20 में है। भूतपूर्व जो भूतलक्षी जो कानून है उससे कौन बचाता है, तो आपराधिक कानून में आर्टिकल 20 बचाता है। मनमाने ढंग से किसी को सजा आप दंडित नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आर्टिकल 20 में। दोहरी क्षति, एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चला जा सकता, आर्टिकल 20। सेल्फ गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है छोटे एग्जामों में, तो देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आर्टिकल 20 हो गया। अब आर्टिकल 22 को देख समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, 20 हो गया। फिर इसके बाद 21 आता है ना, तो 21 को समझते हैं पहले। तो 21 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 20 हो गया, 21 को हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं क्योंकि 21 बहुत बड़ा है। ठीक।